मुझे पता चले। नहीं, मम्मी ने तो सिर्फ खजूर का पूछा था। हाँ, और बाकी जैसे और मेरे फ्रेंड्स की भी डिलीवरीज हुई है तो उन्होंने रिकमेंड करा था कि एक बार पूछना कि 9th मंथ में जैसे पपीता या फिर पाइनएप्पल एक स्मॉल क्वांटिटी में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सर्विक्स अपने आप खुलती है। इतनी अच्छी मतलब हमारे पास दवाइयाँ हैं कि 100 पपीतों के बराबर की एक छोटी सी गोली होती है। अच्छा। ऐसे अगर खुलती तो खुल जाए। सिजेरियन क्यों हो रहे हैं इतने? हम चाह रहे हैं, चाहना नहीं है। अभी मैंने वीडियो बनाई है उसकी, 20 साल पहले सिजेरियन के बाद नॉर्मल डिलीवरी हुई और पूरा घर आके बैठा रहा। मुझे याद आ रहा है कि हम छुट्टी लेके आए हैं पेरेंट्स कहीं और से, मतलब मदर इन लॉ भी जॉब करती थी, फादर इन लॉ, वो छुट्टी लेके आए हैं, आप कर दो, इंड्यूस कर दो। मैंने कहा इंड्यूस करके नॉर्मल नहीं होगी, आपको वेट तो करना ही पड़ेगा। आप सिजेरियन करा के भी तो बाद में 1 हफ्ता रखोगे या उसको अभी ले जाओगे, दूर से आए थे तो डिलीवरी करा के आप नेक्स्ट डे ले जाना। मतलब खजूर इज फाइन, ये कोई चीज से सर्विक्स नहीं खुलती है, अंदर से हार्मोन बनते हैं और वो अपने, हमें भी नहीं मालूम, डॉक्टर को भी नहीं मालूम कब बनेगा किसका, कब उसकी डिजाइन है। जैसे किसी को मेंसेस कब आने, कब खत्म होने, किसी डॉक्टर को पहले से नहीं पता ना, ये बॉडी के अंदर प्रोग्रामिंग है, तो वो प्रोग्रामिंग नहीं पता। ठीक है, जब तक नेचुरल की वेट नहीं करोगे, जब तक ये इच्छा करोगे हो जाए, क्यों हो जाए, जब होनी होगी हो जाएगी। किसी का अंदर रह गया कभी भी ऐसे? पता सुना है कभी किसी का अंदर रह गया था? नहीं, पुरानी कहानियों में जो भी बात होती थी ना, अब जैसे मैं सोचती हूँ कि कहते थे ना कोई कहानियाँ होती हैं कि उनके बच्चे बचते नहीं थे, मैं सोचती हूँ शायद RH नेगेटिव होते होंगे वो, फिर नहीं बचते होंगे। आजकल तो उसका ट्रीटमेंट है, लेकिन ऐसी तो कोई कहानी भी नहीं है कि किसी का बच्चा निकला ही नहीं जी, फिर ये युक्त की, ये व्रत किया, ये पूजा कराई तो निकला। वो अंदर तो रहता ही नहीं है बेबी, कभी रह ही नहीं सकता है। जब बड़ा हो जाता है, प्लेसेंटा की एज होती है, पक जाता है ना, जैसे फ्रूट पक जाता है पेड़ पे। कभी ऐसे होता है कोई फ्रूट पके ही ना, जैसे फ्रूट। और मैंने खुद अपने हाथ से देखा हुआ है, अगर हम कच्चा फ्रूट तोड़ना चाहते हैं ना तो उसकी इतनी ब्लड सप्लाई होती है एकदम, जैसे कच्ची आम भी कई बार हम तोड़ने की कोशिश करते हैं, बच्चे होते तो वो तोड़ते हैं तो मुश्किल से टूटती है, और पका फल को जो छुओ वो टूट जाता है। पके फल को आजकल तो हमें देखने को मिलते नहीं ना पेड़, पके फल को आप ऐसे छुओगे ना बस वो हाथ में आ जाएगा, और कच्चे को खींचते रहोगे टूटेगा ही नहीं। उसकी ग्रिप अच्छी है तो तब नहीं, हम इंड्यूस करने से इसीलिए तो होती नहीं है डिलीवरी। इंड्यूस करो तो उसको 2-3-4 दिन लगाओ, धीरे धीरे बॉडी में डेवलप करो वो चीज़, पेन्स उसके अंदर से स्ट्रॉन्ग करो। अगर मैं इंड्यूस कभी करना पड़ता है तो करना ही नहीं पड़ता आजकल तो, क्योंकि अब मेरी समझ इतनी हो गई है। तो नेचुरल बहुत पहले से हम ठीक रखते हैं, थायराइड वगैरह जब नहीं था तब करना पड़ता था। किसके लिए? मैं खजूर से जैसे हेल्प कर, खजूर कोई कुछ नहीं हेल्प करता, आयरन खून बढ़ता है। अच्छा, एक चीज मैं सोच सकती हूँ कि जो महंगी चीजें है ना, पहले सोचते थे कि चलो डिलीवरी पे डाल दो, नहीं तो लेडी के लिए कौन बॉदर करेगा, कोई देगा नहीं। एक अब पहले लड़कियां खुद भी नहीं, खुद अच्छी महंगी चीज खाती थी, हस्बैंड को खिला दो, भाई को खिला दो, पापा को खिला दो, लड़कों को खिलाती थी। तो डॉक्टर्स हो सकता है कहते हो पहले कि जो भी महंगी चीज है चल डिलीवरी अच्छी हो जाएगी, बच्चा और माँ तो अच्छा हो गई, लेकिन डिलीवरी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर पड़ता है तो हमारे पास बहुत दवाइयाँ हैं, ठीक है, फिर हमने ये क्यों करना। बाय कर दो, हैप्पी न्यू ईयर बोल दो हमारे ऑनलाइन, बहुत सारे लोग